अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ राजा को घर भेजने का वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में फैसला हो गया है। कल ये खबरें आई थी, बल्कि परसों जब पाकिस्तान की टीम कोलैप्स हुई अगेंस्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड ने अगले दिन आकर टारगेट चेज करना था 50 रन के करीब, तब से खबरें आना शुरू हुई थी कि रमीज़ राजा को हटाने के लिए समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस मूव कर दी गई है। मैं वो आपको सारी चेंज समझाता हूँ कि अब चेयरमैन पीसीबी को तब्दील करने के क्या क्या तरीके हैं, लेकिन पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ। अपडेट ये है कि परसों ये खबर आई थी कि समरी मूव हुई है। कल ये खबरें आई थी कि जनाब समरी मूव नहीं हुई है। आज अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब समरी मूव भी हो गई है और मंजूर भी हो गई है, और चार जो है ना वो नोटिफिकेशन अब होने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। अब तक की, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की इतलात ये हैं कि सरकारी तौर के ऊपर रमीज़ राजा को हटाने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये मैं प्रेस रिलीज या खबर या बयान की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी नोटिफिकेशन की। और ना ही आईपीसी जो कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसकी तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या दूसरी तरफ से भी कहीं से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो रमीज़ राजा इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनको सरकारी तौर पर हटाने के हवाले से अभी तक सरकारी तौर पर यह कंफर्म नहीं हुआ है कि समरी मंजूर भी हो गई है और रिसीव भी हो गई है। हमारे जो इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये स्टोरी आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाई है। सो अब रमीज़ राजा को हटाने के हवाले से अगर इन खबरों को जो इस्लामाबाद से सहाफ़ी दे रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से, और ऐसी चीज़ जब चलती है तो होती है, तो रिपोर्टर्स को चीज़ें मिलती हैं। खुद से कभी भी कोई रिपोर्टर स्टोरी नहीं चलाता, उसके पास खबर होती है। अब वो नोटिफिकेशन होल्ड हुआ पड़ा है। क्यों होल्ड हुआ पड़ा है, क्या वजह है? कि रमीज़ कोशिश कर रहा है कि मैं पीसीबी के ओहदे पे बैठा रहूं, या शहबाज शरीफ जो हैं वो देखभाल के डिसीजन लेने के चक्रों में हैं, उनके ऊपर नीचे वाले लोग जल्दी से मीडिया पे खबरें चलवा रहे हैं। क्या ये वजह है? ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं अब। लेकिन खैर, रमीज़ राजा अब हैं तो एक दो दिन के मेहमान ही हैं, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है और जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि ये एक दो दिन की बात है कि रमीज़ जो है ना वो घर जा सकते हैं। अब रमीज़ को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, इस बारे में भी एक डिबेट चल रही है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। इसके पैटर्न इन चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो बतौर पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी, जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं, वो 12 लोगों पर मुश्तमिल है। वहाँ पर अपने 2 नुमाइंदे जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने रखने होते हैं। अब ये पूरी दुनिया में इस तरह का पैटर्न पता नहीं है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये पैटर्न है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो किसी भी इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमूमन आप वर्ड्स जानते होंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ पर है, 12 लोगों पर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर 2 नुमाइंदे वज़ीर आज़म के होते हैं। अब वो जो 2 नुमाइंदे हैं वज़ीर आज़म के, उनमें इमरान खान ने पहले एहसान मानी को रखा था, बाद में उन्होंने फिर रमीज़ राजा को बतौर बोर्ड ऑफ गवर्नर अपना नुमाइंदा और चेयरमैन पीसीबी नामजद करके भेजा था। तो वो यहाँ कजाफी स्टेडियम में आके एतमाद का वोट लेते हैं बाकी मेंबर से। तो वज़ीर आज़म जो हैं वो पीसीबी के मौजूदा आइन जो 2019 में आइन बना है उसमें चेयरमैन पीसीबी को डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो डायरेक्ट 2 जो नुमाइंदे हैं जो कि पहले 2 रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर हाउस के होते थे, पहले वो नॉमिनेट होते थे, वो भी वो नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये 2019 के आइन में तब्दीली हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो है शहबाज शरीफ, उनके पास है क्या और वो करने क्या जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये तो फिर अदालत के अंदर देखते हैं रमीज़ जाता है या नहीं जाता। शहबाज शरीफ अब क्या करेंगे, वो एक नोटिफिकेशन इशू करवाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2019 का इमरान खान के दौर का जो आइन मंजूर हुआ था पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वो ख़त्म करेंगे और उसको मुअत्तल करके बतौर पैटर्न इन चीफ पुराना जो पीसीबी का आइन है 2014 वाला, उसको वो बहाल करेंगे। और उसकी बहाली के अंदर जो भी डिसीजन अब तक हुए हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर कुछ कर नहीं सकता, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात आ जाएंगे। एक वो ये नोटिफिकेशन इशू कराएंगे कि पीसीबी को आइन को वो तब्दील कर रहे हैं।
दूसरा वो ये नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि मैंने 2 लोग नॉमिनेट कर दिए, उनमें एक नजम सेठी का नाम कहते हैं कि जी गया हुआ है। तो नजम सेठी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिर सरबराह बनने के लिए पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास आएंगे, वहां पर वोट होगा और वहां पर वो वोट की मेजॉरिटी के ऊपर जा सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि रमीज़ राजा के अगेंस्ट जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वहाँ पे रमीज़ जो है ना वो हार सकते हैं, तो रमीज़ घर जा सकते हैं। और तीसरा है कि रमीज़ रिज़ाइन करके घर जा सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास अब ऑप्शन यही है कि वो 2019 का जो मंजूर शुदा पीसीबी का आइन है वो उसको मुअत्तल करें, और पैटर्न इन चीफ उनके पास ये आइन में कोई ना कोई गुंजाइश होगी कि ये वो मुअत्तली कर सकते हैं, और पुराना जो आइन है 2014 वाला उसको वो बहाल करके तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स टुवर्ड पीसीबी जो दोबारा हैं उनको वो रिस्टोर कर सकते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेसी और जो पाकिस्तान का जो वजारत कानून है, क्योंकि उसके थ्रू ही ये पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है, तो अब ये उसके रास्ते से जो ना ये नोटिफिकेशन ये गजट्स इशू कर करके तो रमीज़ भाई को घर जाने के हवाले से कहा जा सकता है अगले 102 दिन के लिए। अब नजम सेठी का नोटिफिकेशन जैसे होता है और रमीज़ जैसे घर जाते हैं, तो उसके बाद फिर रमीज़ की परफॉर्मेंस और नजम सेठी ने फ्यूचर में आके क्या करना है और वो माजी में क्या करके गए हुए हैं, इसके ऊपर बाद में बहस बनती है। फिलहाल करंट सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको ये समझानी थी कि ज़राए ये दावा करते हैं, इंक्लूडिंग माई सोर्सेज, के रमीज़ को हटाने के लिए समरी मूव कर दी गई है, और इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि जी मंजूर हो गई है। सो जैसे ही सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन आता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस बड़ी दिग्गज तब्दीली के ऊपर एक लंबी बहस और एक लंबी चर्चा शुरू होने वाली है, उससे आपको आगाह करेंगे। थैंक यू।